जी बच्चे, तो कल हमने किया था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट, जिसके अंदर 3 एक्टिविटीज थी अपनी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की इंफॉर्मेशन में कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है सच नहीं आई है। हाँ, प्रॉब्लम कौन सी एक्टिविटी खड़ी कर रही है अपने लिए? ऑपरेटिंग। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट एक बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बताऊंगा लिखते चलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एक बार दोबारा से लिखेंगे, बट इस तरीके से लिखेंगे कि आज उसकी इंफॉर्मेशन हमें याद हो जाए बिल्कुल साथ साथ। डिटेल्स, अमाउंट, जिन बच्चों ने क्लास मिस की थी घर पे जाते ही आज की डेट में पहले अपनी पिछली वाली क्लास साथ में कवर अप करोगे, फिर आज वाला टॉपिक साथ में जोड़ोगे, और अभी साथ साथ हेल्प लेते रहो जिस बच्चे ने साथ में किया हो टॉपिक। आगे आ जाए तो यार चलो। नाउ फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ हर एक चीज का 4 आइटम्स का ग्रुप बनता हुआ चलेगा अपना। सबसे पहले हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट। शिव आया था ना कल। नेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस डिविडेंड पेड प्लस टैक्स मेड। हाँ जी, तो 4 आइटम्स का हम ग्रुप बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने? नेट प्रॉफिट। फिर हमने लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व, मींस कैसा भी रिजर्व हो उसको हमने प्लस कर देना है अगर रिजर्व हमारे क्या हो रही है? इंक्रीज। डिविडेंड पेड मैंने प्लस लिखवाया है यहां पर। कल के फॉर्मेट में जरा डिविडेंड निकालो, जरा पिछले वाला फॉर्मेट। 3 तरह के डिविडेंड नजर आ रही हैं। एक इंटरिम डिविडेंड प्लस, हर्षित यहां से देखेगा, इंटरिम डिविडेंड प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड के ब्रैकेट में लिखवाया हुआ है प्रीवियस ईयर, और एक लिखवाया हुआ है हमने डिविडेंड पेड। या तो हो गए, कैसा भी डिविडेंड पे हो रहा है यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। नेक्स्ट आ रहा है टैक्स मेड। निकालते रहो पिछला फॉर्मेट साथ साथ। टैक्स मेड क्या लिखा हुआ है हमने? प्लस। रिफंड ऑफ टैक्स क्या लिखा हुआ है? तो याद हो जाएगा ना, टैक्स मेड अगर प्लस है तो उसका रिफंड ऑफ टैक्स भी अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? मेरा पॉइंट ये है कि यहां पर हमें ये याद हो जाए कि यहां पर 4 टाइप की चीजें आ रही हैं। सबसे पहले क्या आ रहे हैं? फिर क्या आ रहे हैं? कैसे भी रिजर्व्स हो। डिविडेंड भी क्या होने? प्लस। 3 तरह के डिविडेंड हो सकते हैं, कौन कौन सा? इंटरिम, प्रपोज। प्रपोज डिविडेंड हमें दिया होगा एडजस्टमेंट में, एक प्रीवियस ईयर की वैल्यू और एक करंट ईयर की वैल्यू। आपने हमेशा कौन सा प्लस करना है? प्रीवियस। अभी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद करवा दी नहीं है तुम्हें, क्लियर? टैक्स मेड, दोबारा बोल रहा हूं, टैक्स मेड क्या होने? प्लस, और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस। फिर 2 आइटम और थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में मैंने लिखवाया था जो लॉस है वो प्लस, और जो रिफंड आ रहा है वो माइनस, जो क्लेम आ रहे हैं, जो क्लेम आ रहे हैं वो माइनस। तो वैसे तो चीजें मिलेंगी नहीं, फिर भी हमें याद हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने कल फॉर्मेट तुम्हें लिखवाया था वो तो था 100% इंफॉर्मेशन उसी में से। आज जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखवा रहा हूं उसमें भी ये मानकर चलो 100%, बट 99.9% इंफॉर्मेशन तो पक्का इन इंफॉर्मेशन में से आएगी जो आज बताऊंगा ऑपरेटिंग की। क्लियर? हाँ जी, 4 का ग्रुप एक बार रिपीट करें। पहली कौन सी आइटम? नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू डिविडेंड पेड प्लस, और टैक्स मेड प्लस, और रिफंड ऑफ टैक्स हो दो। अब ऐसे याद हो गया ना कि अगर मुझे टैक्स का याद है तो रिफंड ऑफ टैक्स का भी अपने आप याद है।
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टैक्स मेड हमने प्लस किया, इसका रिफंड क्या किया, रिफंड ऑफ टैक्स क्या किया माइनस। अगर लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक, टैक्स भी तो क्या किस्म से खर्चे ही है हमारा, तो वो लॉस भी क्या हो रहा है प्लस। बट अगर उसका कुछ क्लेम आ रहे हैं, रिफंड भी अपनी पॉकेट में आया था, यहां पर क्या आ रहा है क्लेम, ये भी क्या हुआ माइनस। जिन्होंने क्लास नहीं लगाई थी अगर कि ये कंफ्यूजन हो रही हो कि सर ये उल्टा नहीं बोल रहे हो आप, जो पैसे आ रहे हैं वो माइनस कर रहे हो और ये चीजें प्लस कर रहे हो, एक्चुअली उल्टा क्यों चल रहे थे हम। हर्षित कहां से शुरू की हमने, हमें ना किसी तरीके से बाद में मैं आऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, किस पर आ रहा हूं मैं, तो नेट से अगर मुझे ऑपरेटिंग पर आना है तो सारे स्टेप क्या करते हुए चल रहा हूं मैं, उल्टे करते हुए चल रहा हूं। मैंने कुछ रिजर्व निकाल के रखा था तो उसको क्या किया होगा पहले मैंने माइनस, बट अब उल्टा चल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैंने डिविडेंड दिया होगा तो मैंने क्या किया होगा पहले, अब क्या कर रहा हूं, मैंने टैक्स दिया होगा तो वो क्या कर रहा हूं, रिफंड ऑफ टैक्स मेरी पॉकेट में आया होगा वो प्लस हुआ होगा, बट अब क्या हो रहा है वो जो लॉस हुआ होगा पहले मैंने क्या किया होगा, बट अब क्या हो रहा है वो जो क्लेम आया होगा पहले क्या किया होगा, बट अब क्या हो रहा है। आई होप याद हो गया। चल अब लॉजिक भी हो गया क्लियर, जिन्होंने क्लास कल नहीं लगाई थी खासकर, क्लियर बिल्कुल। यहां से अपना पहला स्टेप आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कल तो मैंने लिखवा दी थी तुम्हें सारी, आज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तुम्हें कल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज ऑपरेटिंग याद करवा के भेजूंगा मैं। हाँ जी, उसके बाद फिर है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आना कल आए थे, कल आई थी एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हाँ जी, अब 4 आइटम्स प्लस और 4 आइटम्स माइनस, मैं पूरी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4 का ग्रुप याद करवा रहा हूँ, क्लियर। हाँ उसके अंदर अपने आप चीजें होगी याद, फिर से बोलूं, डिविडेंड पेड में कितनी तरह के डिविडेंड, एक डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड का कौन सा, हमें टैक्स मेड याद है तो रिफंड ऑफ टैक्स भी याद है माइनस, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर लॉस है तो प्लस और क्लेम है तो हो गया। चलो 4 आइटम प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस intangible assets, रिटर्न ऑफ और amortized। समझ आओगे बच्चे, amortized का मतलब जो intangible asset की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब इंफॉर्मेशन तो नो डाउट पिछली बार आ गई थी पूरी कल के वाले फॉर्मेट में, बट इतनी सारी याद कर रहे हैं कि ये ना हो कि मेजर इंफॉर्मेशन भूल जाएं हम, तो ये छोटी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि अगर ये याद हो गई तो ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन ठीक होने के हो जाएंगे अपने। प्लस इंटरेस्ट पेड, और शॉर्ट में करके याद करना है इसको, क्या क्या टर्म याद करें इसका, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन किस पर होती है, टेंजिबल, एमोर्टाइजेशन किस पर होती है, लॉस याद रख लेते हैं और इंटरेस्ट पेड याद रख लेते हैं, ऐसे याद कर लें। दोबारा बोलते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट पेड प्लस लॉस, प्लस लॉस कौन सा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हो गया क्लियर। 4 इनकम माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस रेंट
रिसीव्ड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड। बी स्टेप आ गया यहां से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 4 एक्सपेंसेस प्लस और 4 इनकम माइनस। इनकम प्लस इनकम माइनस और एक्सपेंस प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट से कौन से प्रॉफिट पर आना था? ऑपरेटिंग से नेट पर जाने के लिए एक्सपेंसेस को क्या किया होगा? माइनस, और इनकम को, बट हम नेट से ऑपरेटिंग पर आ रहे हैं तो एक्सपेंसेस को प्लस और इनकम को, 4 एक्सपेंस 4 इनकम। ए और बी ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एक बार बोलते हैं पहले। 4 एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस, इंटरेस्ट पेड। अब जो लास्ट के दो तुमने अभी बोले, लॉस और इंटरेस्ट पेड, तो इनकम में वो दो क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट और इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ साथ दो तरह से और इनकम रिसीव हो सकती है, रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड। क्यों नहीं याद होगा? समझ गए? किस किस ग्रुप में याद करोगे? पहले 4 के ग्रुप में। 4 आई ए स्टेप के बीच में, फिर 4 प्लस 4 माइनस। कौन सा स्टेप आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चार्जेस नहीं चेंजेस। फिर 4 चीजें अपनी, प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट। कल प्रॉपर लिख दिया था, आज जितना भी शॉर्ट में हो सकता है लिख रहा हूं। एक चीज को कहा था मैंने, याद कर लेना, अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो उसको क्या करना है? प्लस, कम होंगी तो, और करंट एसेट उल्टे हैं, इंक्रीज तो माइनस, डिक्रीज तो प्लस। हाँ जी, और एक्सेप्ट मैंने कहा था, 4 चीजें छोड़ी थी इसमें से, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, दोनों कहां गए थे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, वो कहां गया था? सबसे लास्ट में। क्लियर? 3 क्लासेस में बोल रहा हूं, कल की एक क्लास, एक आज की और एक नेक्स्ट क्लास, 3 क्लास है ये, और चौथी जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्लासेस पे ढंग से वर्क कर लेना, पेपर में 5.5 नहीं होंगे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पर भी अगर वर्क करके ढंग से क्वेश्चन कर दोगे। क्लियर? हाँ जी, यहां से स्टेप आ गया अपना सी स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड। यहां तक का तो अपना स्टेप अलग हो गया था। चलो यहां से फिर नॉर्मल आ गया, ऑपरेटिंग तक पहुंच गए थे, हमें उल्टा करना पड़ा था सारा कुछ, बट अब प्रॉपर टैक्स पेड क्या होगा? बट अगर रिफंड आ रहे तो क्या होगा? प्लस। वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर लॉस हो रहे तो माइनस, क्लेम आ रहे तो। मैंने एक चीज लिखवा दी, दूसरी अपने आप याद है। अगर टैक्स पेड याद हो गया माइनस है, तो अगर रिफंड आ गया तो क्या हो जाएगा? और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी याद रख लेना। अगर लॉस हुआ तो प्लस, तो कि टैक्स के लॉस की तरह ही है, एक्सपेंस की तरह। माइनस हो रहा है तो लॉस भी क्या होगा? रिफंड आ रहे हैं तो इनकम की तरह हो गया, क्लेम की तरह हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक आइटम से बाकी 3 आइटम याद हो गई। बट सर फिर आपने यही क्यों लिखवाई सिर्फ? क्योंकि 99.9 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज दी होगी, दैट इज टैक्स पेड। वो 3 बहुत रेयर ही दी होगी। क्लियर? हाँ, अगर मिल जाती है तो अपने पास दूसरा फॉर्मेट है ये देखने के लिए। यहां से जो आंसर आया था अपना, या तो पॉजिटिव आया था, या पॉजिटिव आया तो नेट इंक्रीज इन, और नेगेटिव आया तो नेट
डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो बच्चे, ये थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई चेंज ऐसा था नहीं, सिंपल इंफॉर्मेशन थी, इस करके उसको नहीं मैं लिखा रहा हूँ, सिर्फ कौन सी लिखा दी मैंने शॉर्ट करके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे सबको समझ? मैंने गलत वर्डिंग लिख दी ना। नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ठीक है वर्डिंग मीनन? चलो, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर बच्चे? बिल्कुल। हाँ जी, कितनी कितनी चीजों का ग्रुप बनाया अपना? 4। एक बार रिपीट करवाऊंगा फिर से। सबसे पहले क्या था? फिर ट्रांसफर टू डिविडेंड, कितनी तरह के? प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेने? ठीक है। टैक्स मेड प्लस और रिफंड हो जाए तो चलो, कौन सा स्टेप आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 4 चीजें प्लस 4, डेप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन, लॉस, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। होगी याद? इन 8 से ऊपर आएंगी भी नहीं। कौन सा स्टेप आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अगेन 4 चीजें, करंट लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो डिक्रीज होंगी, तो करंट एसेट इंक्रीज तो डिक्रीज, तो स्टेप आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम टैक्स पेड। क्या होने उसमें से? नोट कर लो पहले इतना। हाँ जी, लिखो बच्चे फर्स्ट टॉपिक। प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत अच्छे से समझते हुए चलोगे। फर्स्ट, अगर बैलेंस शीट में March 24, 31 मार्च 23 ईयर हमें जाकर क्या दिए होंगे? उल्टे ही दिए होंगे। मतलब उल्टे तो क्या कि इस साल की पहले दी होगी, फिर पिछले पिछले सालों की उसके पहले दे रखी होती है बैलेंस शीट। सो प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000, 8,000। ठीक, एडजस्टमेंट कोई नहीं दी हुई बच्चे। तो इसका सीधा सॉल्यूशन जो 8,000 अमाउंट है दैट इज टैक्स मेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस बिफोर ए स्टेप, और 6,000 टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस आफ्टर सी स्टेप। लॉजिक पर आते हैं, पहले क्या कहना चाह रहा हूं। ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा था अपना 1 अप्रैल, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 चल रहा है ना। ये रिटर्न जो भरी जाती है वो कब तक भरी जाती है? जुलाई तक भरी जाती है। इट मींस इस साल जो लोगों ने टैक्स पे किया वो कौन से साल की इनकम पे टैक्स पे किया? पिछले साल की इनकम पर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? ठीक है बात? इस साल की इनकम में जो भी हमने कमाया था इस साल, उसका टैक्स हमने कौन से ईयर में पे करा था? इस फाइनेंशियल ईयर में पे करा था कि नहीं? जुलाई अगस्त में जाके टैक्स पे करे लोगों ने, बट कौन से ईयर का? पिछले साल का। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इस साल का हम टैक्स बनाते हैं, जो कि पे कौन से साल में करते हैं? अगले साल में। तो आ जाओ यहां पर, ये करंट ईयर और ये
इस साल का हम टैक्स बना रहे हैं कितना, जो कि कौन से ईयर में पे करेंगे, और पिछले साल का टैक्स कितना था जो कि हमने इस साल पे किया। तो जो पे किया वो कौन सा पे किया, इस करके मैंने टर्म क्या लिखा, टैक्स पेड। और इस साल के प्रॉफिट में से जो मैं निकाल के रख लूंगा टैक्स, वो कौन से साल पे करूंगा, अगले साल। तो वो कौन सा था मेरा, टैक्स मेड, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने क्या किया, प्लस। अब देखो जरा फॉर्मेट निकालो अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट में स्टार्टिंग में ही जो पहले 4 स्टेप थे लिखा तो है तुमने उसमें, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड एंड टैक्स मेड। क्योंकि इस साल के प्रॉफिट में से तुमने टैक्स निकाल के रख लिया था, जो कि क्या किया, ऐड बैक किया। तो टैक्स मेड को क्या किया, प्लस। कौन से स्टेप से पहले, बिल्कुल क्लियर। फिर ऐसे ही इसी एक्टिविटी में सी स्टेप के बाद क्या लिखा है मैंने, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया, कौन से स्टेप के बाद, इनफ है, समझ आ गया बिल्कुल, और लॉजिक हो गया क्लियर। इस साल जो हम टैक्स बना रहे हैं वो तो क्या है, टैक्स, और जो पे कर रहे हैं वो कौन से साल का पे कर रहे हैं, याद करना इजी हो गया, मींस करंट ईयर का मेड और प्रीवियस ईयर का पेड। सेकंड, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है फिर से, और बैलेंस शीट में 31 मार्च 24, 31 मार्च 23 जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर इनको लाइटली लोगे कोई बेनिफिट नहीं है, फिर जितने दिन मर्जी लगे रहना कैश फ्लो, फिर टफ लगेगा चैप्टर, इस करके अच्छे से समझना बिल्कुल। प्रोविजन फॉर टैक्स 6000, 8000। अब हमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹3000। टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितने, 3000। जब तुम बच्चों को दे रखी हो एक एडजस्टमेंट, तब हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा पक्का, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। particulars amount, particulars amount। हाँ जी, ध्यान देना, टोटल हमें क्वेश्चन में 4 चीजें दी हुई हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग और टैक्स मेड। अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें 4 चीजें हमने लिखनी है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी क्या, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। इंफॉर्मेशन समझ लो पहले अच्छे से, टू बैंक दैट इज टैक्स पेड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज टैक्स मेड। अपने शॉर्टकट कहीं यूज नहीं करोगे, टू टैक्स पेड बाय टैक्स मेड, प्रॉपर लिखोगे टू बैंक ब्रैकेट में क्या टैक्स, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में क्या टैक्स मेड। हाँ जी, वैल्यूज पुट करो। ओपनिंग कितना 6000, क्लोजिंग कितना, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में या तो पेड वर्ड होगा या मेड वर्ड होगा, क्या गिवन था, कुछ ना लिखा हो तो भी हमने मेड मानना है। कितना दिया हुआ है 3000, 6 + 3 9, 9 - 8 1, तो टैक्स पेड कितना आ गया 1000। मीन्स जब हमें अकाउंट बनाना पड़े, मीन्स हमें एडजस्टमेंट दी हुई है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट जब बना रहे हैं तो ये टैक्स मेड या पेड नहीं है, तो कहां से पता लगेगा, जो एडजस्टमेंट में दे रखा होगा या तो वो मेड दे रखा होगा या फिर पेड। क्या दिया हुआ था
तो जो मेड दिया था उसकी ट्रीटमेंट हमें पता है कहाँ आनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्लस कौन से स्टेप से पहले, ए स्टेप से पहले। पेड कितना है, ये कहाँ है, बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कौन से स्टेप के बाद, सी स्टेप के बाद। मीन्स 3000 प्लस होगा स्टार्टिंग में और 1000 माइनस होगा एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब 6 और 8000 का अलग से कोई काम नहीं। नोट करो पहला केस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ intangible assets, treatment of intangible assets। बस बातें नहीं बच्चे बिल्कुल भी हो। नो बैलेंस शीट गिवन है, गुडविल 50,000 से 40,000 हो रही है, पेटेंट्स 90,000 से 1,20,000, ट्रेडमार्क 80 से 60, कॉपीराइट्स 120 से 80, एडजस्टमेंट गिवन है बच्चे ट्रेडमार्क ऑफ ₹20,000 sold during the year। एक एडजस्टमेंट गिवन है कॉपीराइट्स ऑफ ₹30,000 sold at a loss of ₹6,000। जो पॉइंट बता रहा हूं इनसे ऊपर एक सिंगल पॉइंट नहीं मिलना तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल है तो इसके अकॉर्डिंग समझना बच्चे से। सो ये हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। चारों ही मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं वो आपको इंटेंजिबल एसेट्स के लिखे हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी या और क्या हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो सारे क्या हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, पहले अपना फॉर्मेट निकाल लो जरा, बड़े वाला फॉर्मेट निकालना बेशक से। उसमें एक तो सबसे पहले हमने इसमें भी लिखवाया मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तुम्हें एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मींस अगर कभी भी इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो किस में आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ए और बी स्टेप के बीच में। समझ गए बात बिल्कुल। बट फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखा चेष्टा हमने, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल हो रही है फिक्स्ड एसेट, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो पैसे आए हैं। परचेज हो रही है वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो पैसे गए, तो माइनस है। मींस दोबारा सुनना मेरी बात, अब क्या बोल रहा हूं, अगर इंक्रीज होंगे इनटेंजिबल एसेट
इसका मतलब तो मैंने खरीदे ही होंगे। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो मैंने परचेज किए हैं, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होंगे, माइनस। बट डिक्रीज हो रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो क्या हो रहे होंगे, एमोटाइज, या क्या हो रहे होंगे, सेल, या तो एमोटाइज या सेल। बिल्कुल क्लियर बात। अब पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग, तो हमेशा आपने एमोटाइजेशन या राइट ऑफ माननी। क्लियर। सो पहला पॉइंट, गुडविल 50 थी, अब कितनी हो गई, ईयर देख लेना, 23 से कितना हो रहा है, 24। 50 से कितना, 10,000 से गुडविल क्या हो रही है, क्या मैंने कहीं एडजस्टमेंट में लिखा कि गुडविल सेल हो रही है, तो कुछ ना लिखा हो तो क्या हुई है, गुडविल एमोटाइज्ड हुई है, राइट ऑफ हुई है। तो सॉल्यूशन में लिखो पहला पॉइंट, गुडविल एमोटाइज्ड ₹10,000, जिसका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस स्टेप में लिख देता हूं, अदरवाइज स्टेप तो तुम्हें याद ही करना है। स्टेप मैंने बता दिया कौन से स्टेप के बीच में आएगा, ये ए और बी के बीच में। बिल्कुल क्लियर सबको, कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चे, समझ क्या करवा रहा हूँ, पहले फॉर्मेट पे माइंड वर्क करवाया, अब उसकी इंफॉर्मेशन कहां पर कैसे मिल रही है। सेकंड, पेटेंट, पेटेंट कितने थे लक्ष्य पहले, 90,000, अब कितने हो गए, इंक्रीज होने पर कंफ्यूज होने ही नहीं है, इंक्रीज होने का मतलब परचेज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन होगी ना, बट इंक्रीज हो रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। इंक्रीज का मतलब खरीदे गए हैं, परचेज करे हैं, एसेट खरीदा है, पॉकेट से पैसे जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो परचेज ऑफ पेटेंट ₹30,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, इसका कोई स्टेप होते ही नहीं है, वो एक्टिविटी में ही होगा पूरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। क्लियर, बोल बोल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, कल वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना बच्चे, जो कल लिखाया था उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में स्टेप पढ़ो क्या लिखाए हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख रहे हैं ना, इन्वेस्टिंग बच्चे, इन्वेस्टिंग यहाँ थी आपकी इन्वेस्टिंग, हाँ पढ़ो इसमें क्या क्या था। सबसे पहले क्या लिखी हुई है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर बिल्कुल। तो पहले मैंने क्या कहा कि गुडविल भी हमारा टेंजिबल इनटेंजिबल है, डिक्रीज हो रहे हैं तो दो बातें हो सकती थी, सेल भी हो सकता था और राइट ऑफ भी हो सकता था। और मैंने क्या कहा, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम इसको राइट ऑफ मानेंगे, तो राइट ऑफ के अकॉर्डिंग तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। हो गया पहला पॉइंट क्लियर। फिर आती है बात पेटेंट की, 90 से कितना हो रहा है, इंक्रीज होने पर एक ही बात होती है, दो हो ही नहीं सकती, इंक्रीज होने पर सिर्फ परचेज हो रही है, और परचेज अभी हमने देख लिया कहां पर आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वेदर टेंजिबल और, तो वहां से क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी हो गया बच्चे क्लियर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ट्रेडमार्क, 80 से कितना हो रहा है ट्रेडमार्क, 60, 20,000 से कम हो रहे हैं। अगर तो इसके लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम इसको एमोटाइज ही मानेंगे, राइट ऑफ ही मानेंगे। क्या मानेंगे, राइट ऑफ। तुझे आ रहा है दीदी को समझ क्या चल रहा है, 80 से कितना हो रहा है, 60, 8 नंबर का चैप्टर है ये, और वाइवा में अलग, बहुत अच्छे से करता चल, छुट्टी लेती हो तो मेरे को स्ट्रेस थी, मैंने इसी करके डाल के मैसेज डाला था क्लास से पहले कवर अप करना। 80 से कितना हो रहा है, और स्पेशली मैंने ग्रुप में इसका लिंक किसी करके भेजा था ताकि अगर ऐप पे कोई दिक्कत भी लगे किसी को। 80 से कितना, कितने से कम, 20 से, 20,000 से डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो वैसे कुछ ना लिखा हो तो इसको क्या मानूंगा मैं, एमोटाइजेशन या रिटर्न ऑफ। बट पढ़ो जरा फर्स्ट, ट्रेड मार्क कितने से कम हो रहे हैं, और मैंने वही लिखा, ट्रेड मार्क ऑफ ₹20,000 सोल्ड ड्यूरिंग द, कि जो 20,000 की कम हो रहे हैं वो राइट ऑफ नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं, सेल। तो सेल के लिए वो स्पेसिफिक मेंशन करेंगे, ना मेंशन करे तो राइट ऑफ है। इंक्रीज हो रहे हैं तो सोचते ही नहीं है, इंक्रीज होने पर वो परचेज है। हो गया बिल्कुल क्लियर। चलो तो तीसरा पॉइंट, सेल ऑफ
ट्रेडमार्क, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, समझते अच्छे से रहना बस। सेल ऑफ ट्रेडमार्क ₹20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, क्योंकि पैसे आए हैं अब। हाँ जी, पॉइंट नंबर डी का फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, कॉपीराइट। सुनो बच्चे, कॉपीराइट पहले कितने थे दीपक? 120, अब कितने हो गए? कितने से कम? अगर कोई एडजस्टमेंट ना मिले तो 40 के 40 एमोर्टाइज या राइट ऑफ। बट कह रहे कॉपी राइट्स ऑफ 30,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000, मतलब कितने के कॉपीराइट बेचे गए हैं, कितने में बेचे वो बाद में देख लेंगे, बट गए तो कितने वाले हैं, बट टोटल तो कम कितना हो रहे, तो 40 में से 30 वाले तो बेचे गए हैं, तो बाकी 10 के क्या हुए होंगे? एमोर्टाइज। बाकी 10 के तो क्या हुए होंगे? पहले वो तो करें। सो कॉपीराइट्स एमोर्टाइज्ड या कॉपीराइट्स रिटर्न ऑफ ₹10,000, जिसका इफेक्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस ए और बी के बीच में। ये ए माइनस बी मतलब ए टू बी लिख रहा हूं मैं, समझ आओगे ना, ए और बी के बीच में। सेकंड इफेक्ट, कॉपीराइट्स 30,000 वाले बेचे थे, कितने लॉस पे बेचे? मीन्स हमारी पॉकेट में कितना आया? 24। मीन्स हमने 24,000 में अपने कॉपीराइट्स सेल किए हैं, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किधर आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो सेल ऑफ कॉपीराइट्स ₹24,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ये भी हो गया पॉइंट बिल्कुल क्लियर बच्चे। हर चीज धीरे धीरे चलेगी, कल वाला टॉपिक के साथ ये टॉपिक जुड़ेगा ढंग से। तो उसके बाद फिर हमें जो कॉपीराइट हमने सेल करे उसके ऊपर हमें क्या हुए? लॉस। और चेक करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ए और बी के बीच में हमने लॉस भी लिखा था, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आज की डेट में लिखवाए हैं चार चीजें, क्या क्या प्लस लिखवाई थी? डेप्रिसिएशन प्लस, एमोर्टाइजेशन प्लस, इंटरेस्ट पेड प्लस और लॉस प्लस। तो लॉस कितना हुआ? तो तीसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट्स ₹6,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस ए और बी के बीच में। लो जी करो नोट। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड and interest received. Interest paid and interest received. Now interest paid and interest received. Now बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझना बच्चे। तीन मेजर टॉपिक पर वर्क करा हमने, टैक्स पर, इंटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट, और तीसरा टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। मेजर रह जाएगा अपना फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का, पूरी क्लास लगेगी वो नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे अपने। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में ही है बच्चे। March 24, 31 March 23। 5% डिवेंचर्स 6 लाख, 8 लाख। 6% लोन
3 लाख, 2 लाख, 8% इन्वेस्टमेंट, 8 लाख, 11 लाख। एडजस्टमेंट्स गिवन है, मैंने डिबेंचर पे भी, लोन पर भी, जरूर नहीं इतनी चीज़ों पर मिलेगा, बट इंटरेस्ट वाले पॉइंट समझा रहा हूँ, तो तीनों चीज़ों का एग्जांपल ले लिया। डिबेंचर और लोन के ऊपर वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। क्लियर? ट्रीटमेंट हमने फॉर्मेट में लिखी हुई है, कहाँ पर पेड है और कहाँ पर रिसीव्ड है। चलो पहले एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2 lakh issued on 31st March 24 or at the end of financial year, or at the end of financial year. Purchase of investment on 1st November 23. ये पॉइंट्स दिए। हम ट्रीटमेंट उनके भी सीख लेते हैं, वैसे तो हमें पता ही है, बट मेजर पॉइंट तो मैं किस चीज का करवाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीट। फिर भी चलो उन तीन की भी ट्रीटमेंट तो सीख लेते हैं एक बार। डिबेंचर पहले कितने के थे, अब कितने के हो गए? हमने 2 लाख से डिबेंचर इश्यू किए हैं, पॉकेट में पैसे आए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। सो पहला पॉइंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रुपीज 2 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। सेकंड, लोन, अगेन लाइबिलिटी साइड ही दिया हुआ है। पहले लोन कितने का था, अब कितने का रह गया? हमने 1 लाख से लोन की क्या कर दी है, रीपेमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। नेक्स्ट क्लास में दोनों क्लासेस का टॉपिक मैंने बिल्कुल पूछनी है, अब एक एक चीजें। अब ऑपरेटिंग का मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, 4-4 के ग्रुप में आज चीजें याद करवा दी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की चीजें बिल्कुल ईजी थी। क्लियर? अब कोई भी चीज कहीं से कुछ भी पूछी जा सकती है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो किस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग। पहले कितनी थी, अब कितनी होगी? हमने 3 लाख से इन्वेस्टमेंट परचेज की है, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 3 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। तो बेसिकली पॉइंट में ये नहीं करवाना चाह रहा था, पॉइंट तो हमने कौन से करने, अपने इंटरेस्ट के। क्लियर? यहां से सुनना, इंटरेस्ट के पॉइंट्स पर आएंगे, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलोगे। इंटरेस्ट के पॉइंट्स कर रहे हैं। पहला पॉइंट, डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है। शुरू में डिबेंचर कितने थे, शुरू में मतलब जब पिछले साल की बैलेंस शीट से उठकर आए, इस साल के एंड में कितने हो गए क्या पता, तो ये पहली तारीख को ही ले ली हमने 2 लाख की डिबेंचर, ठीक है। बट यहाँ फिलहाल एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसको फॉलो करेंगे। मैं वैसे बोल रहा हूँ, अगर एडजस्टमेंट ना होती तो ये तो नहीं है ना कि 6 से 8 हुए तो आखिरी दिन ही हुए। अगर मैंने 1 अप्रैल 23 को ले ली होंगे तो भी पिक्चर तो ऐसी नजर आती, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से उठकर आई है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से। और ये एट दी एंड कितनी है,
8 लाख। तो हमें एडजस्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट लिखी? डिबेंचर ऑफ ₹2 लाख इशूड ऑन 31 मार्च 2020। मीन 6 लाख से जो 8 हुए वो कब हुए हैं? 31 मार्च 24 को। तो पूरा साल हमने डिबेंचर कितने के यूज किए, या फिर पूरी डेट क्या लिखी है, या फिर क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 31 मार्च 24। ये प्रीवियस ईयर है। अगर लिखा होता डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख इश्यूड ऑन 31 मार्च 23 तो नहीं लिखा होगा, 1 अप्रैल 23, या फिर और इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब 6 से जो 8 हो गए फिर वो कब हो जाते हैं? इन द बिगिनिंग। तब हमने पूरा साल कितने के डिवेंचर यूज किए होते? 8 लाख के। ये चीज बहुत ध्यान देनी है तुमने। फिलहाल क्या लिखी है? कब हो रहे हैं? एट दी एंड। तो पूरा साल कितना यूज किया? तो इंटरेस्ट भी किस पर पे करना है? अर्षित आगे बात समझिए तेरे को पक्का। 6 से 8 हुए, कब हुए? एट दी। तो पूरा साल हम कितना यूज करते रहे, तो आपको इंटरेस्ट भी किस पर पे करना है? 6 लाख पर। क्लियर? कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। तो पहला पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है। 6 लाख का 5%, 30,000। ट्रीटमेंट तुम बच्चों को याद करवा चुका हूं मैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। चेक कर सकते हो, जितने भी वर्किंग होगी ना वो ज्यादातर ऑपरेटिंग की ए और बी स्टेप के बीच की होती है वर्किंग। याद है तुम्हें? इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ, हमने 4 आइटम क्या प्लस लिखी थी? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस और इंटरेस्ट पेड। और इंटरेस्ट पेड किस चीज के ऊपर? पहला तो डिवेंचर्स के ऊपर। तो ऑपरेटिंग में प्लस और डिवेंचर क्या है? लोन है। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। तो वहां से इंटरेस्ट जाएगा, तो वहां पर भी क्या था? माइनस। वो तुम अपना फॉर्मेट में देख लेना। क्लियर? सबको आगे अच्छी बात समझ? नेक्स्ट लोन की बात आती है। फिर ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा अब आती है लोन की बात। ध्यान से सुनना। लोन पहले कितना था, अब कितना हो गया? एडजस्टमेंट पढ़े, एडजस्टमेंट में तो लोन का कोई जिक्र ही नहीं है। अब यहां पर अपनी चलेगी एजम्पशन, हमें नोट देना पड़ेगा नीचे। अगर तो आप ये एज्यूम करो कि 3 लाख से जो 2 लाख लोन हुए वो एट दी एंड हुए, तो पूरा साल आना कितना लोन यूज किया हमने? 3 लाख। और अगर हम ये एज्यूम करें कि मैंने लोन शुरू में ही पे कर दिया था, फिर मैंने लोन कितना यूज किया? 2 लाख। मर्जी आपकी है सर, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो इसलिए नहीं पड़ता, एक जगह प्लस होता है तो दूसरी जगह माइनस हो जाता है। हाँ सिंगल एक्टिविटी आए आंसर डिफरेंट आएगा, बट नीचे क्या देना पड़ेगा? हमें नोट देना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब अपनी मर्जी है, अब हम अपनी मर्जी एक रखा करेंगे। हम हमेशा एज्यूम किया करेंगे चेंजेस हुई है एट दी एंड, ताकि अगर क्लास में जो वर्कशीट वगैरह हो तो अपना कॉमन आंसर हो जाएगा एक बार। तो हम क्या एज्यूम किया करेंगे? चेंजेस कब हुई? एट दी। तो हमेशा बिगनिंग वाली पर इंटरेस्ट निकाला करोगे। तो बिगनिंग वैल्यू कितनी? सो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 3 लाख का 6%, 18,000। ट्रीटमेंट सेम है बच्चे, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ओपी प्लस लिख दिया, FIN माइनस। समझ जाओगे? इजी लग रहा है सबको? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। तो ऑपरेटिंग में ए और बी के बीच में क्या था? इनकम है ना, तो वहां पर क्या थी? माइनस। और इन्वेस्टिंग में मिल रहे तो प्लस। हाँ जी। अब पहले इसकी डेट पढ़ते हैं, क्या लिखे है? 8 लाख से 11 लाख हो रहे हैं। बीच में भी तो खरीदे जा सकते थे, ये बीच में भी रीपेमेंट हो सकती थी, ये बीच में भी इश्यू हो सकते थे, तो वो हो सकता है। तो मैंने एक पॉइंट डाल दिया कि इन्वेस्टमेंट की जो परचेज हो रही है वो कौन सी डेट को हो रही है? 1/11/2023 को। तो यानी कि 8 लाख से जब चले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने तक हमने कितनी इन्वेस्टमेंट रखी? फिर उसके बाद कितनी हो गई? यानी कि अगले 5 महीने हमने कितनी इन्वेस्टमेंट रखी? 11। तो हम क्या करें? 8 लाख पर हमें पहले 7 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और फिर लास्ट में 11 लाख पर हमें 5 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? बिल्कुल।
करो कैलकुलेट। सी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 8 लाख इंटू 8% इंटू 7/12 प्लस 11 लाख इंटू 8% इंटू 5/12। कैलकुलेशन तो कर लोगे, मतलब इसकी जो इंटरेस्ट आएगा ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस इन्वेस्टिंग में प्लस। हुआ बिल्कुल क्लियर? करो चलो।